नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का एक मॉडल पेपर लाया हूं। दोस्तों, इस मॉडल में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो आपका जो सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी का सेम है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होना है, अर्थात आपके जो पेपर आना है वो ऑप्शनल आना है। इसी बेस पर मैं आप सभी के लिए मॉडल भी ला रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और प्लेलिस्ट भी पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइकस है। साइकस कैसा होता है? उभयलिंगा सही होता है या एकलिंगा सही होता है? एकलिंगा सही होता है, उभयलिंगा सही होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो साइकस होता है वो एकलिंग सही होता है, और इसको इंग्लिश में डायोसिकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकस रिवोल्यूटा का सामान्य नाम है। ऑप्शन ए है समुद्री पाम, ऑप्शन बी है सांगू पाम, ऑप्शन सी है रॉयल पाम, ऑप्शन डी है डेट पाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांगू पाम होता है। साइकस रेवोल्यूटा का जो सामान्य नाम होता है सागू पाम होता है। क्या होता है? सागू पाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, साइकस की जड़ें होती हैं, कैसी होती है? अपस्थानिक होती है, प्रावालाव या कोलेरॉइड होती हैं, कोइबाल प्रावालाव या कोरेलॉइड होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रावालाव होती हैं या कोलेरॉइड होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है, कैसा होता है? उसमें जो एंडोस्पर्म पाया जाता है वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, अगुणित होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो कैसे होते हैं? अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस में परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा, वायु के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, कीट के द्वारा। तो जो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, परागण को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है साइकस में होती है, तो मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पंखयुक्त तो परागकण पाए जाते हैं, साइकस में पाए जाते हैं, टेरेस में, रिक्सिया में, पाइनस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाइनस में जो पंख युक्त परागण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनावृत बीजी के लक्षण हैं, कैसे होते हैं? बहुगुणित पुंगड़ू होते हैं, पंखदार बीज होते हैं, नग्न बीज होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नग्न बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, साइकस से किया जाता है, रिक्सिया से, मॉस से, पाइनस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाइनस से किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं, एक बीजपत्री में पाए जाते हैं, या अनावृत बीजी में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो परिवेशित गर्त पाए जाते हैं वो अनावृत बीजी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकस में जनन रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा होता है? केवल वर्दी वेजिटेटिव होता है, केवल विखंडन होता है, विखंडन को फ्रेजन कहा जाता है। लैंगिक, केवल लैंगिक यानी सेक्सुअल होता है, लैंगिक तथा वर्दी दोनों होता है। तो इस साइकस में जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो जनन पाया जाता है, वो लैंगिक होता है यानी सेक्सुअल भी होता है, और वेजिटेटिव वर्दी दोनों होता है, लैंगिक तथा वर्दी दोनों होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रावालाभ या इसी को कोरेलॉइड रूट्स कहा जाता है। जो प्रावालाभ जड़ें पाई जाती हैं किसमें? फाइन में पाई जाती हैं, साइकस में, आवर्तबीजी में, इन सभी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइकस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद,
निम्न में से किसमें सामान्य बहुभ्रूणता पाई जाती है? किसमें सिंपल एम्ब्रियो एम किसमें सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है? साइकस तथा पाइनस में, केवल साइकस में, केवल पाइनस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल पाइनस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेड वुड ट्री है, रेड वुड ट्री है, साइकस, पाइनस, डलवर्जिया, सिकुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिकुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, शैवाल प्रदेश गुण हैं पाइनस की जड़ों का, साइकस की प्रवालाभ जड़ों का, साइकस की सामान्य जड़ों का, साइकस के तने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइकस की प्रवालाभ जड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सैंडलवुड ऑयल प्राप्त होता है साइकस रम्फाई से, पाइनस सक्सिनिफेरा से, जूनिफेरस ब्रिजियाना से, या इफेड्रा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सैंडलवुड ऑयल प्राप्त किया जाता है तो किससे? जूनिफेरस ब्रिजियाना से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? गिंगो, थूजा, पाइनस, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं, भी उसे द्विबीजपत्री में क्यों किया गया है? साइकस के भ्रूणों में 2 बीजपत्र होते हुए भी उसे द्विबीजपत्री में क्यों नहीं किया गया है? इसकी पत्तियां संयुक्त होती हैं, इसमें जो बीजाणु पर्ण होते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं, इसका जो बीजांड होता है वो नग्न होता है, उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साइकस का जो बीजांड होता है वो कैसा होता है? नग्न होता है। किसमें? साइकस में बड़े होते हैं, अंड होते हैं, पुंगड़ होते हैं, बीजांड होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी होते हैं। अंड भी होते हैं, पुंगड़ भी होते हैं, और बीजांड भी होता है, उपयुक्त सभी होता है। अगर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी से कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है, तो साइकस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा होता है पाइनस जिराडियाना का बीज, थूजा का बीज, साइकस रिवोल्यूटा का बीज, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइनस जिराडियाना का बीज। अगला क्वेश्चन है, कवक मूल माइकोराइजा कहते हैं, परजीवी जड़ को कहा जाता है, लंबी और पतली जड़ को कहा जाता है, कवक जंतुओं से ढकी हुई जड़ को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवक तंतुओं से ढकी जड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, साइकस में बीज का अंकुरण होता है, जो जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है कैसा है? भूमियोपरिक होता है, अधोभूमिक होता है, आ दोनों संभव है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैसा होता है? अधोभूमिक होता है, हाइपोगीगल होता है। किस अनावृत बीजी के जाइलम में बाहें कहाँ पाई जाती हैं? साइकस, पाइनस, नीटम, जूनिफेरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीटम में पाई जाती हैं। बीज पत्रों की पुष्टि से पाइनस बीज की विशेषता है, मांसल बीज पत्र, द्विबीज पत्र, त्रिबीज पत्र, बहुबीज पत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुबीज पत्र। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, साइकस में कायक जनन होता है, पत्र प्रकल्पों द्वारा, द्विविखंडन के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, कायक जनन अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्र प्रकल्पों के द्वारा साइकस में कायक जनन या वर्दी जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, साइकस है सजीव जीवाश्म होता है, संकटग्रस्त जाति है, जीवाश्म, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सजीव जीवाश्म होता है। अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है, निषेचन से पूर्व होता है, निषेचन के बाद होता है, निषेचन के समय, भ्रूणीय विकास के समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निषेचन से पूर्व होता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, साइकस में परागण तथा निषेचन के मध्य लगभग अंतराल होता है, 1 से 2 माह का होता है, 4 से 5 माह का होता है,
2 से 3 माह का होता है, 6 से 8 माह का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 से 5 माह का होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, साइकस व फाइल में कौन सा लक्षण समान है? नग्न बीजांड, द्वितीयक वृद्धि, तरुणपत्ती में कुंडलित विन्यास, परागकण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरुणपत्ती में कुंडलित विन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकस में श्लेष्मिक नलिकाएं पाई जाती हैं? संवाहन बंडलों में, मज्जा में, स्तंभ के बलकुट में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्तंभ के बलकुट में पाई जाती है। साइकस के पुमड़ू है कैसे होते हैं? अंडाकार तथा बहुपक्षमाभिक होते हैं। लट्टू की आकृति के समान तथा बहुपक्षमाभिक होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, सर्पिलाकार या एक पक्षमाभिक होते हैं। सर्पिलाकार तथा द्विपक्षमाभिक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाकार तथा बहुपक्षमाभिक होते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, साइकस की पत्ती लक्षण प्रदर्शित करती है? मरुद्भिद, जलोद्भिद, समुद्भिद, लवणोद्भिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरुद्भिद करती है। साइकस में फल होता है, अष्टफल होता है, सरल फल होता है, लोमेंटम होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, साइकस की रसधानियों में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या होती है? कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 8 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म होता है? कैसा होता है? आगुणित होता है, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो अनावृत बीजों में जो भ्रूणपोष होता है वो आगुणित होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पादप जगत में सबसे बड़े पुंगड़ू पाए जाते हैं? पाइनस में, सिकुआ में, साइकस में, फाइंड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइकस में पाए जाते हैं। संवाहन मंडल ओमेगा की आकृति में व्यवस्थित रहते हैं? साइकस के पर्णक में, साइकस के तने में, साइकस के रेकस में, साइकस की जड़ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइकस के रेकस में। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसार में सबसे लंबा वृक्ष है? पाइनस का, सिकुआ का, इफेड्रा का, यूकेलिप्टस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकुआ का जो वृक्ष होता है वो सबसे लंबा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजों की जो स्त्री धानी में वो अनुपस्थित होता है तो क्या होता है? ग्रीवनाल कोशिका होती है, ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं, अंड कोशिका या कोशाभात एक ही है, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीवनाल कोशिकाएं होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, साइकस के परागकण किस अवस्था में बाहर निकलते हैं? एक कोशिकीय अवस्था में, द्विकोशिकीय अवस्था में, त्रिकोशीय अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिकोशीय अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पौधों में जो परागकण बूंद होती है कैसी होती है? जल की बूंद, बीजांड से स्रवित श्लेष्मित बूंद होती है, वायु से आए परागकण होते हैं, परागकणों द्वारा स्रवित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजांड से स्रवित श्लेष्मिक बूंद होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है? साइकस रेवोल्यूटा में पाया जाता है, साइकस रम्फाई में पाया जाता है, साइकस सर्सिनेलिस में पाया जाता है, साइकस बेडोमिगाई में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइकस सर्सिनेलिस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? साइकस, गिंगो, मेटारिक, सिकुआ, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। बाह्यकाएं तथा सखी कोशिकाएं होती हैं? साइकस में, आम में, इफेड्रा में, सूरजमुखी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइकस में। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद होता है? टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, अनावृत बीजी पौधों के जाइलम में वाहिकाएं कैसी होती हैं? उपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, गढ़ नीटेल्स के पौधों को छोड़कर शेष में उपस्थित होती हैं, गढ़ नीटेल्स के पौधों को छोड़कर शेष में अनुपस्थित होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़ नीटेल्स के पौधों को छोड़कर शेष में क्या होता है? अनुपस्थित होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्रिसमस वृक्ष है? थूजा, साइकस, एफेड्रा, एरोकेसिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एरोकेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है? इससे, साइकस से, एबीस से, सिड्रस से, पाइनस से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एबीस से होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है? साइकस रिवोल्यूटा, जेमिया पिग्मा, पाइनस सिल्वेस्ट्रम, गिंगो बाइलोगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा, जेमिया पिग्मा। साइकस में महाबीजाणु पर बीजांड की संख्या होती है? केवल एक जोड़ी, 1 से 6 जोड़ी, असंख्य होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 से 6 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, साइकस तथा फाइन की निम्न की उपस्थिति के कारण समान होते हैं? बीज, कैम्बियम, पश्चिमी नर युवक, वाहिकाएँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साइकस हैं जो फाइन जो उपस्थित हो, जिनमें जो लक्षण समान होते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण? पश्चिमी नर युग्मक की उपस्थिति के कारण होते हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आप सभी के लिए मैंने 50 मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, आप लोग सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।